यथोक्त स्थानत्रये तुल्यम उक्तम सामान्यम वेत्ति एवं एव एतद् इति निश्चितः यः सः पूज्यः वन्द्यश्च ब्रह्मवित् लोके भवति। यथोक्तैः सामान्यैः आत्मपादानां मात्राभिः सह एकत्वं कृत्वा यथा उक्त ओंकारं प्रतिपद्य यो ध्यायति तम अकारो नयते विश्वं प्रापयति। अकारालंबनम ओंकारं विद्वान् वैश्वानरो भवति इत्यर्थः। तथा उकारः तैजसम् मकारश्चापि पुनः प्राज्ञम् च शब्दात् नयते इति अनुवर्तते। क्षीणे तु मकारे बीज भावक्षयात् अमात्रे ओंकारे गति न विद्यते क्वचित् इति अभिप्रायः। जो चार श्रुतियां हैं, श्रुति मंत्र हैं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, इनके ऊपर कारिकाकार ने 5 कारिकाएं लिखी हैं और श्रुतियों का चूंकि अर्थ भाष्य में स्पष्ट हो चुका है, तो कारिका में भी उस पर विशेष व्याख्या की आवश्यकता बहुत नहीं मानी गई। लेकिन प्रत्येक श्रुति पर कारिका लिखनी है, उसकी व्याख्या होनी चाहिए, तो इसलिए कारिकाकार तो एक एक श्लोक मानो एक एक मात्रा और पाद के ऊपर लिखते हैं। बोलते हैं विश्वस्य अत्व विवक्षायाम। अत्व माने अकार मात्रत्व। जिसको बोलते हैं माने अशब्दवाच्य विश्व है। जब इस प्रकार की श्रुति की विवक्षा होती है कि आप जब अशब्द बोलें तो इस शब्द का अर्थ के रूप में, इस शब्द के अर्थ के रूप में विश्व का ध्यान करें, वैश्वानर का ध्यान करें। और वैश्वानर कैसा हो, जैसा कि श्रुति में, श्रुति के तीसरे मंत्र में बताया गया है। जागृत स्थानः बहिष्प्रज्ञः सप्तांगः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः। माने 5 विशेषणों से युक्त जो विशेष वैश्वानर है उसका ध्यान करें। सरल शब्दों में समष्टि स्थूल प्रपंच उपाधिक चेतन, स्थूल प्रपंचोपाधिक चेतन का ध्यान करें। वह चेतन माने ध्येय वस्तु चेतन है, लेकिन स्थूल के संदर्भ में, बहिष्प्रज्ञ के संदर्भ में। समष्टि स्थूल प्रपंच उसी पर आश्रित है, उसका अविनाभाव है, और इसलिए द्यूलोक से लेकर के अधोलोक तक सब उसी का मानो अंग है, सप्तांग।
और वही 19 करणों वाला होकर के तो बहिष्प्रज्ञता को प्राप्त हो रहा है। एकोनविंशति के बिना उसकी बहिष्प्रज्ञता नहीं बनती। मानो वही स्थूल भूख है। तो इस तरह से अ शब्द प्रणव का जब उच्चारण होता है तो उसमें अकार पर प्रधान दृष्टि रखते हुए जब ध्यान किया जाता है तो अ शब्द का ध्येय है, अ शब्द का अर्थ है वैश्वानरः। विश्वस्य अत्वम, विश्व का जो अत्व है माने अकार मात्रत्वम, मात्रच प्रत्यय लगाया। अकार मात्र की जब विवक्षा होती है, विवक्षा तो आप जानते हैं, जब श्रुति यह बताने की इच्छा करती है तब सामान्य क्या बन रहा है? बोले तदा आदित्व सामान्यात्, सामान्यम। आदित्व माने प्रथमत्व, प्रथमत्व माने अवस्था की दृष्टि से भी वैश्वानर प्रथम है और प्रणव में अकार प्रथम है। ये आदित्व सामान्यम उक्त न्यायेन, पहले बता चुके हैं उसी न्याय से। उक्त न्यायेन उत्कटम माने उद्भूतम दृश्यते इत्यर्थः। माने दोनों में जो आदित्व है, प्रथमत्व है, वो बिल्कुल ही स्पष्ट है, दृश्यते इत्यर्थः। तो दोनों आदिमत है, प्रथम है। अत्व विवक्षायाम इत्यस्य व्याख्यानम मात्रा संप्रतिपत्तौ इति। ये जो विवक्षा है, विवक्षा शब्द का ही दूसरा व्याख्यान है। विवक्षा शब्द की ही व्याख्या है क्या? मात्रा संप्रतिपत्तौ। मात्रा संप्रतिपत्तौ माने मात्रा की प्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति माने ज्ञान, प्रतिपत्ति, सम्यक प्रतिपत्ति का मतलब हुआ संप्रतिपत्ति। सप्तमी लगाएंगे तो बनेगा संप्रतिपत्तौ, माने मात्रा के वैश्वानर रूप में ज्ञान में, मात्रा के वैश्वानरत्व के ज्ञान में, ऐसे कर लें। प्रतिपत्ति में माने ज्ञान में। यही उसकी विवक्षा है। श्रुति की विवक्षा है कि हम मात्रा के वैश्वानरत्व को जानें। मात्रा के वैश्वानरत्व को जानें। दोनों का एकीकरण, दोनों का जो एसोसिएशन है, दोनों का जो संबंध है, इसको अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में सिद्ध करें। यही विवक्षा शब्द का अर्थ है। तो कहते हैं विवक्षा शब्द का अर्थ है संप्रतिपत्ति। किसकी? मात्रा की। मात्रा मने अ, हाँ हाँ, मात्रा मने अ, ने अकारस्य वैश्वानरत्वम ज्ञानम एव विवक्षा, ऐसा अर्थ बनेगा। ठीक हो गया। मात्रा संप्रतिपत्तौ इति विश्वस्य अकार मात्रत्वम, देखिए ये बोलते हैं यदा संप्रतिपद्यते इत्यर्थः। तो जब विश्व की अकार मात्रता को कोई विद्वान समझेगा, समझेगा माने जब उसका अभ्यास गहरा होता चला जाएगा, इतना गहरा होगा कि जिस तरह से
अपने मित्र का नाम लेने से मित्र का प्रत्यय बन जाता है। शब्द और प्रत्यय की एकता जब हो जाए, दो चीजें एक साथ उठनी चाहिए। शब्द वाणी व्यापार है, प्रत्यय अंतःकरण का व्यापार है। जब दोनों समकाल में स्फुरित होने लगें तब समझना चाहिए कि प्रतिपत्ति अब हो गई। विश्व की अकारता की प्रतिपत्ति हो गई और आकार की विश्वता की प्रतिपत्ति हो गई। तो ये जब प्रतिपत्ति होगी, कहना तो सरल है, लेकिन जब ऐसा प्रत्यय प्राप्त होगा जिस प्रत्यय में वैश्वानर निवास करे, तो आप कल्पना करो वो प्रत्यय कैसा होगा। उस प्रत्यय की विशालता, उस प्रत्यय की व्यापकता कितनी होगी। वैश्वानराकार प्रत्यय, विराडाकार प्रत्यय, जिस प्रत्यय में हमारा प्रभु है चेतन, लेकिन उसको हम इस रूप में देखना चाहते हैं कि वह स्थूलोपाधिक होकर के देखो कैसा हो रहा है। यावान लेकिन यावान में सूक्ष्मोपाधि नहीं जोड़ना, बस इतनी बात। बहिष्प्रज्ञ को जोड़े रखना। तो बहिष्प्रज्ञ में एकोनविंशति मुख स्थूल है कि सूक्ष्म है? क्योंकि स्थूल में बहिष्प्रज्ञता जो बनेगी वो बिना एकोनविंशति मुख के नहीं बन सकती। तो सोचना समझना, अब सोचो आप, आकार का जो वैश्वानरत्व है वो वैश्वानर हमारे प्रत्यय में पूरा आ जाए, ऐसा अभ्यास सिद्ध होना चाहिए। चर्चा हुई थी उस समय, एकोनविंशति मुख तो जीव के पास है ही ना। एकोनविंशति मुख तो जीव के पास है, फिर उसको वैश्वानर की उपाधि क्यों कही जा रही है तो वो जीव के पास, लेकिन जीव के इस कर्ण व्यापार का आरोप होता है चेतन में, याद है? जीव तो आभास रूप है और उसके कर्ण व्यापार का आरोप हो रहा है चेतन में, इसलिए मानो कि चेतन ही कर्णवान सा हो गया है। वह कभी भी कर्णवान नहीं हुआ, वह कभी भी बहिष्प्रज्ञ वास्तव में नहीं हुआ, लेकिन कर्णवत्ता का आरोप चेतन में ही हो रहा है। और इसी लिहाज से बहिष्प्रज्ञता का भी आरोप चेतन में ही हो रहा है। आरोप है ये दोनों। और सप्तांग ये भी आरोप है, लेकिन उस सप्तांग तो जीव की उपाधि नहीं है। बहिष्प्रज्ञता और एकोनविंशति तो जीव की उपाधि है, लेकिन सप्तांग जीव की उपाधि नहीं है। तो फिर आरोप कैसा? अविनाभाव। सप्तांग का चेतन से अविनाभाव है, इसलिए चेतन को सप्तांग बोलते हैं।
लेकिन जीव और जीव के करणों का और कर्ण व्यापारों का जो आरोप हो रहा है चेतन में, इस दृष्टि से चेतन को एको नविंशति मुखः और बहिष्प्रज्ञः और हाँ, और स्थूल भोग, ये तीन संज्ञाएं जो वैश्वानर को प्राप्त हुई वो जीव धर्म के आरोप के कारण हुई। जीव स्वयं आभास रूप है, उसका कर्ण व्यापारी होना भी आभास रूप ही है, लेकिन अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिण्यप्यवभासते। दृग्दृश्य विवेक में आपने पढ़ा, अस्य जीवस्य जीवत्वम आरोपात्। ये तो यहाँ की भाषा में बोलेंगे बहिष्प्रज्ञत्वम आरोपात् एको नविंशति मुखत्वम आरोपात् स्थूल भोक्त्वम आरोपात्। ये तीन जो संज्ञाएं हैं वो निश्चित रूप से आरोप हैं, जागृत स्थान संदर्भ है। अवस्थात्रय में जागृत स्थान स्थूल का वाचक बनता है, तो स्थूलोपाधिक होकर के मन स्थूल के संदर्भ में चेतन ऐसा लगता है। जब स्थूल की उपाधि का संदर्भ होता है तो चिदात्मा ही वैश्वानर के रूप में प्राप्त होता है। ठीक हो गया? एक वाक्य बनाया मैंने, स्थूल के संदर्भ में चिदात्मा ही वैश्वानर के रूप में प्राप्त होता है। दृष्टांत क्या है इसका? कोई दृष्टांत आपको स्फुरित हो रहा है? जैसे अब सब्जेक्टिव दृष्टांत देता हूँ। जैसे अंतःकरण के संदर्भ में चिदात्मा ही अंतर्यामी रूप में प्राप्त होता है। अंतर्यामी बन करके नहीं है, अंतर्यामी बनता नहीं है, लेकिन उसकी उपलब्धि का निषेध नहीं कर सकते। कोई ये कहे कि अंतःकरण तो है लेकिन अंतर्यामी की उपलब्धि नहीं है, गलत बात है। इसी तरह से प्रार्थना के संदर्भ में चिदात्मा ही कृपालु रूप में प्राप्त होए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो कृपालु बने ऐसा नहीं होता। तो ये दोनों दृष्टांत हैं, ये हमारा प्रतिपाद्य नहीं है। प्रतिपाद्य है स्थूल प्रपंच के संदर्भ में चिदात्मा ही वैश्वानर के रूप में प्राप्त होता है, और इसमें फिर कोई विवाद नहीं हो सकता। अगर उपाधि है अगर हम संदर्भ से ही देख रहे हैं उसको, तो उसकी संज्ञा और उस संज्ञा के जो यहाँ लक्षण बताए हैं, इनमें कोई विवाद नहीं हो सकता। फिर एक एक लक्षण की व्याख्या हो सकती है और साधक को वो व्याख्या आनी चाहिए।
बहिष्प्रज्ञ समझ में आना चाहिए। ये एक आरोप है, इसमें चिदात्मा में जीव धर्म का आरोप है। चिदात्मा कभी बहिष्प्रज्ञ नहीं होती। एकोनविंशति मुख जीव धर्म का आरोप है। स्थूल भुक्त्वम जीव धर्म का आरोप है। सप्तांग अविनाभाव है। जागरित स्थान संदर्भ है। देखो पांचों संज्ञाएं बन गई। इन पांचों की व्याख्या साधक को आनी चाहिए, और व्याख्या ठीक से चित्त में बन जाए, बिल्कुल स्पष्ट चमाचम हो जाए, तो अ शब्द से एक प्रत्यय बनना चाहिए। वैश्वानराकार प्रत्यय का स्फुरण होना चाहिए। है? जब यह सिद्धि हो जाए ना, तब उसका नाम पड़ेगा संप्रतिपत्ति। ये सिद्धि है, बड़ी बात है। गहन अभ्यास अगर हुआ हो तभी जा करके इस तरह की सिद्धि हो सकती है। और जिसको हो जाएगी, फलश्रुति क्या बताई थी? सर्वान कामान आपनोति आदिश्च भवति। ये तो विराट की उपासना हो गई। प्रत्यय में विराट प्रभु मानो आके निवास करने लगे। क्षुद्र जो भावनाएं थीं उनका तिरस्कार हो गया। निज प्रभुमय देखहि जगत, ये पंक्ति चित्त में उतर आई। सिया राम मैं सब जग जानी। ये तो जब हमारे महात्मा लोग भाषा में जब कोई बात कहते हैं तब वो बड़ी हृदयंगम सी लगती है, लेकिन ध्यान रखना वो हृदयंगम नहीं लगेगी जब तक व्याकरण ना आता हो। ये निज प्रभु में देखहि जगत, ये अत्व विवक्षायाम का अर्थ है। ये मात्रा संप्रतिपत्ति का अर्थ है। तो आपको ये मेरे ख्याल से समझ में आता होगा कि हर भाषा का एक व्याकरण होता है और फिर उसका एक साहित्य होता है। ठीक है? पाणिनि व्याकरण है, कालिदास की रचना साहित्य है। तो साहित्य का आधार व्याकरण होता है। ठीक है? तो उपनिषद जो है ना, वो भागवत का व्याकरण है, और भागवत उपनिषद का साहित्य है। कल हम पृथ्वी माता की स्तुति सुन रहे थे। माने भगवान की जो स्तुति शुरू करता है वो सीधे बिल्कुल औपनिषदिक वाक्य बोलता है, और आपने उपनिषद मानो न पढ़ा हो तो जरूर मन में आता है कि यार सभी एक ही बात बोलते हैं, क्या बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन जो औपनिषदम पुरुषम यो वेत्ति, कैसा पुरुष? औपनिषदम पुरुषम, उसको फिर रसानुभूति होती है। ये है मालिक से, तब अच्छा भी लगता है कि देखो इनका ज्ञान कितना शुद्ध है। ये बिल्कुल औपनिषदिक स्तुति है, इसमें कोई दोष नहीं है, लौकिक नहीं है। तो साधक को दोहरावन हो जाती है।
ये स्तुति पढ़ने सुनने से क्या होता है? दोहरावन होती है, अभ्यास हो, जो उसने पढ़ा है उसका अभ्यास हुआ, आवृत्ति हुई। इसीलिए बार बार स्तुति कराते हैं और उसी भाषा में कराते हैं। माने जो महादुष्ट है वो भी जब मरने लगेगा ना भगवान के मारने से, वो भी वही बोलेगा तो उसको कितना लाभ हुआ वो तो वो जाने, लेकिन जो श्रोता वक्ता है उसको अगर उसने पहले से पढ़ा हुआ है तो उसका अभ्यास हो जाता है। इस पर थोड़ा ऐसे ध्यान देना चाहिए तो संप्रतिपत्तौ, ये सिद्धि कर लो भाई, यदा संप्रतिपद्यते इत्यर्थ, तो उसको दिखाई देता है क्या? आप्ति सामान्यम च उत्कटम, कारिका में उत्कटम शब्द आया, वो अनुवर्तते, बोले वो दोनों पादों में उसका अनुवर्तन होगा। तब उसको साफ दिखाई देता है उस साधक को जो आकार के आलंबन से विश्व का ध्यान कर रहा है, उसको व्याप्ति की समानता दिखाई देने लगती है। जैसे आकार में व्याप्ति है सर्वावाक, वैसे ही वैश्वानर से बाहर कोई नहीं है ये उसको दिखने लगता है। कोई ऐसा स्थूल नहीं है जो वैश्वानर के बाहर हो। व्याप्ति, आप्ति मने व्याप्ति, व्याप्ति सामान्यम च उत्कटम इति अनुवर्तते च शब्दात्। समझने समझाने में इतना काठिन्य नहीं है, इसलिए भाष्यकार ने 2-3 पंक्तियां लिखी, लेकिन अभ्यास करने में ध्यान रखना कारिकाकार स्वयं ही लिखते हैं, जो ऐसा जान ले सपूज्य है। 22वीं कारिका है जो ऐसा जान लेगा कारिकाकार कहते हैं भैया वो महात्मा है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। सपूज्य सर्वभूतानां वन्द्यश्च एव महामुनि ही, देखो कैसा शब्द लिखते हैं, इतनी बड़ी चीज कही है। कारिकाकार स्वयं बोलते हैं, एक एक सिद्धि हो जाए तो फिर क्या कहना। नारायण। अगला देखते हैं, तैजसस्य उत्व विज्ञाने, शैली वही है, तेजस का उत्व जानने में, तैजसस्य उत्व विज्ञाने, उकारत्व विवक्षायाम, वहाँ विवक्षा शब्द था, यहाँ पर विज्ञान शब्द है। तैजसस्य उत्व विज्ञाने उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम स्पष्टम इत्यर्थ। उत्कर्ष माने आकार की अपेक्षा जो उकार है उसका उत्कर्ष स्पष्ट ही दिखाई देता है। इसी तरह से स्थूल की अपेक्षा जो सूक्ष्म उपाधि है उसमें भी साधक को उत्कर्ष दिखाई देता है। रूप की अपेक्षा गुण में उत्कर्ष है। ये नहीं कि आप अंतःकरण आदि सूक्ष्म लेने लग जाओ। सूक्ष्म का अभिप्राय हिरण्यगर्भ में गुणागारता है, समस्त ज्ञानों का स्रोत, समस्त शक्तियों का स्रोत। जब सूक्ष्म का संदर्भ लेते हैं तो उसका अर्थ ये होता है, स्वप्न स्थान अंतःप्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख प्रविविक्त भू तैजस तैजस द्वितीय पाल। तो
जिसको जहाँ बल मिला, जिसको जहाँ ज्ञान मिला, जिसमें जो सद्गुण है, जहाँ जहाँ सत लग सकता है, बस वो मालिक साहब के यहाँ से आ रहा है। आनंद सिंधु वही है, ज्ञान सिंधु वही है, गुण सिंधु वही है। देखो ये साहित्य है, ये सिद्धि होनी चाहिए। अच्छा, ये मिथ्या न कर देना आप। मिथ्या करना हो तो पहले जीव को मिथ्या करो। हाँ मैंने ये नहीं कि आप जीव को बना लो और गुणागार को मिथ्या, ये तो गलत हो जाएगा। यह सत्य है, बिल्कुल सत्य है। दृष्टांत वही लेना, अंतर्यामी वाला। वो दृष्ट है, इसलिए उसको बार बार मैं दृष्टांत देता हूँ। ये बिल्कुल सिद्ध है कि जो परमात्मा का उपासक है, उनके गुणों का ध्यान करता है, उसके चित्त में भी गुणों का धीरे 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 आविर्भाव होता है। तस्मिन् तज्जने भेद अभावात्, उसका चरित्र अपने इष्ट देव के अनुसार बनने लगता है। उसकी प्रज्ञा में तेजस्विता उतरती है। लाइब्रेरी में तुलसीदास जी पता नहीं बाद में गए थे कि नहीं। हाँ, देखो कालिदास जी को कहते हैं बहुत बड़े मूर्ख थे वो। जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, माने ऐसे प्रखर विद्वान थे। विद्योत्तमा ने कहा एक, अब उसने कहा एक तत्व है, इन्होंने कहा तेरी दोनों आंख फोड़ूंगा। ये ऐसा अद्भुत शास्त्रार्थ किया इन्होंने। इनको ज्ञान कहाँ से हुआ? दास जब बने काली के। तो इसको मिथ्या न समझ लेना आप, ये नहीं है वो। सारे गुण वहीं से आते हैं, सारे ज्ञान वहीं से आते हैं। रावण को बल कहाँ से मिला? वहीं से मिला। हिरण्यगर्भ को कहाँ से मिला? हिरण्यकश्यप को वहीं से मिला। जितने बली हुए हैं सब पहले तपस्या करते हैं। ठीक है ना? तो ये सिद्धियां हैं, ये सूत्र हैं, जिसको यही चाहिए वो उसी तरफ लग जाए और मिल जाएगा उसको। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। माने आप जीव को सत्य मानते हो तो वो चीज भी उससे ज्यादा ही सत्य है, कम नहीं। करो उपासना, दैन्य को हटाओ, अनीश्वरत्व का नाश करो। ईसावास्य में आया ना, मृत्युम तीर्थवा। मृत्युम तीर्थवा का एक जगह अर्थ है अनीश्वरता का, अनीश्वरता को पार करके जो जीवन में दैन्य, दुख, दारिद्र्य, अनीश्वरत्व बना हुआ है, इस उपासना से वो निकल जाता है। कानपुर से आप लोग लौट के आए तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि वो शोभन जी महाराज के आश्रम में गए थे, तो लगा कि भाई क्या ऐश्वर्य है। हैं? तो वो कहाँ से आया? इंडस्ट्री थोड़ा खोली थी उन्होंने। अरे वो कोई उनका वर्ण नहीं होता, लेकिन कभी वर्ण किया होता है तो वो सब चीजें उतरना आती हैं। क्या करोगे आप? लेकिन उपासना तो ऐसा ऐश्वर्य प्रदायिनी होती ही है, उसमें क्या दो राय है। उसमें कोई शंका की बात न करना। केवल ये तो व्याख्या है, और चूंकि द्वैत की बात है, इसलिए ज्ञान के बाद अगर उसके अनुसार कर्म का समुच्चय हो जाए, ये तो समुच्चय वाला मामला है, ज्ञानानुसार उपासना हो जाए
तो क्यों नहीं हो? अभी भी इतने लोग हैं जिनको ये सब प्राप्त है। तो हिरण्यगर्भ का जो उत्कर्ष है वो चित्त के सामने प्रकट होना चाहिए। कंठ में अ का जो उत्कर्ष है उ, वो प्रकट होता है, वो तो ठीक ही है, लेकिन जो स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म का उत्कर्ष है ना, वो प्रकट होना चाहिए। हमने उस समय व्याख्या में बोला था, मैं भाग्य मानता हूँ ऐसे हमें बुजुर्ग मिले जो लवेबल थे। उसमें दो नाम मैं बड़े आराम से ले सकता हूँ, मधवाल जी और ब्रिगेडियर साहब। अन्यथा जनरली बुजुर्ग लोग इरिटेटिंग हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं, कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं, भूलने लग जाते हैं, एक ही बात को 15 बार कहते हैं, उनको बिल्कुल ताज़ी लगती है और आपके लिए ये 16वीं बार है। तो ऐसा होता है, लेकिन दे वर सो ब्यूटीफुल एज ए पर्सन। उनमें जो सद्गुण थे, उनमें जो वैल्यू सिस्टम है, वो सूक्ष्मोपाधि जो है ना उनका, वो उत्कर्ष है। झुर्री पड़ने से कुछ बिगड़ता नहीं है। चलने में भले ही पैर साथ न दे, लेकिन फिर भी यू कैन नॉट बट लव देम। आप प्रेम किए बिना रह नहीं सकते। मैंने मधवाल जी को ठहराया वहाँ कानपुर में सनी के यहाँ। उसने कहा ऐसा बुजुर्ग हमने देखा नहीं। हम मानते ही थे कि बुजुर्ग होने का मतलब है अब बर्दाश्त करना है, तो ये तो लवेबल है। हमने कहा ये संभव है, जब कोई जी के दिखाता है तो संभव होता है, दिखाई देता है। तो गुण का जो उत्कर्ष है ना, सूक्ष्म की जो उपाधि है वो स्थूल की जो उपाधि है वो गौण हो जाती है। उत्कर्षम उत्कटम उभयत्वम च स्फुटम एवैति। दूसरा जो गुण बताया था उभयत्वम, उभयत्वम माने मध्यवर्तित्वम। ऊ जो है वो जैसे म और अ के मध्य में है, वैसे ही हिरण्यगर्भ जो सूक्ष्म उपाधि है वो अव्यक्त और स्थूल के मध्य में है। समानश्च भवति। इसकी फलश्रुति क्या है? समान हो जाता है। किसी भी एक अतिरेक की ओर साधक जाता हुआ दिखाई नहीं देता। वैरियों के चित्त में भी उसके लिए कोई पक्षपात नहीं बनता। समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये केवल शब्द थोड़ो है, घटती है ना चीजें। सर्वत्र समदर्शनः पंडिताः समदर्शिनः। मानस की चौपाई कल बोली थी। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सातवें क्रम की भक्ति बताई है शबरी ने। सातव सम मोहि मैं जग देखा। ध्यान रखना, पहले समता है फिर देखना संभव हुआ। जो विज्ञान है ना वो समता नाम के गुण के बाद आया। सातवीं भक्ति क्या है? कोई क्रिया नहीं है, दृष्टि है, लेकिन वो दृष्टि का अधिकरण है समता, अंतःकरण की समता। सातम सम मोहिमय जग देखा मोते अधिक संत करी लेखा। क्यों संत को बड़ा किया भगवान से? बड़ा किया माने बड़ा लगता है साधक को, क्योंकि ये नजर उन्होंने दी।
दुनिया तो भगवत रूप ही है हमेशा, ठीक, लेकिन ये नजर देने वाला कौन है? तो जिसने ये दृष्टि दी उसके प्रति कृतज्ञता ज्यादा होती है। इसलिए मोते अधिक संत करी लेगा। ये सम है, सम उभयत्वम। ये हिरण्यगर्भोपासना पर जब अभ्यास सिद्ध हो जाए, उसकी गुणागारता, उसका चरित्र पावित्र्य, उसका शक्ति स्रोतत्व, उसका आनंद स्रोतत्व, उसका ज्ञान स्रोतत्व, इस पर जब ध्यान जाए तो परमात्मा में जो समता है वो धीरे धीरे अपने अंतःकरण में उतरने लगती है। अरे शिषपाल को भी मुक्ति दे देते हैं महाराज, कमाल है। कैसी समता है, जीवन भर जग गाली देता रहा वो। केवल वसुदेव जी को ही नहीं, शिशुपाल को भी मुक्ति देते हैं। कोई अपना पराया ही नहीं है। तो जब प्रभु का ध्यान करेंगे तो उनकी समता का भी तो ध्यान करेंगे ना। वो पार्टी बनाने में उनको कोई रुचि नहीं है। ऐसा सुना जाता है, किसी रामायण में होगा कि रावण के मरने के बाद भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी से, जाओ उनसे सीख के आओ। दुश्मनी होती तो ऐसा बोल सकते थे? निर्वैर सर्व भूतानाम। तो स्रोत तो वही है, उनका वैसा रूप है। तो ध्यान करने से चित्त में भी, साधक के चित्त में भी इस तरह की समता उतरती है। समानस्य भवति। वो मिलाते रहना श्रुति से कारिका को। अब बोलते हैं स्पष्टम। मकार भावे